हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन। दोस्तों, आपके सामने आज मैं एक क्लास सीरीज लेके आया हूं जिसका नाम है मिशन स्पोकन सीरीज। इस सीरीज में आप 90 दिनों में स्पोकन सीख जाएंगे, इंग्लिश का फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश सीख जाएंगे मेरी तरह से। तो स्वागत करता हूं आपका आज के इस क्लास में। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको मैं वादा करता हूं कि 90 दिनों में 90 क्लास में मैं आपको पूरी तरह से इंग्लिश स्पोकन सिखाऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आज का पहला क्लास है हमारा टेंस। दोस्तों, टेंस इंग्लिश स्पोकन में एक ऐसा टॉपिक है या चैप्टर है जो हमारे इंग्लिश को बोलने में एक आधार प्रदान करता है, एक आधार देता है। बिना टेंस का आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो टेंस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेंस के साथ टाइम भी आता है। टेंस और टाइम दोनों साथ साथ चलते हैं। कोई भी टेंस जो काल होते हैं वो 3 प्रकार के भेदों का जो समय के साथ वो संबंध होता है वो टेंस के साथ रहता है। जैसे प्रेजेंट टाइम हो गया, पास्ट टाइम हो गया और फ्यूचर टाइम हो गया। इसमें टेंस का संबंध काल के साथ ज़रूर होता है। तो इसलिए टेंस को टाइम एंड टेंस भी कहा जाता है। टेंस को टाइम के साथ जोड़ के पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे क्रिया। दोस्तों, क्रिया जो होते हैं, वर्ब जिसको बोलते हैं, के रूप को, मतलब उसका जो फॉर्म होता है, अलग अलग फॉर्म होता है, को टेंस कहते हैं। क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं। जैसे हम लोग सब जानते हैं क्रिया, जैसे करना, खाना, पीना, दौड़ना, रोना, सोना, डू, स्लीप, रन, ये सब को क्रिया कहते हैं। इसका जो रूप होता है उसी को टेंस कहते हैं। रूप, फॉर्म के अनुसार क्रिया के 3 प्रकार होते हैं। रूप का जो क्रिया का जो रूप होता है, जो फॉर्म होता है, फॉर्म होता है, उसके अनुसार क्रिया के 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए। प्रेजेंट टेंस होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस होते हैं। फॉर्म के अनुसार, रूप के अनुसार क्रिया के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनके 4 उपभेद भी होते हैं। ये जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, इनके 4 उपभेद होते हैं। क्या क्या होते हैं आगे देखिए। ये टेंस का हो गया 1 नंबर में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी तरह इनके भी 4 उपभेद होंगे। जो पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आगे देखिए, टाइम जो समय होता है, अभी जैसे मैंने उल्लेख किया आपके साथ कि टाइम और टेंस दोनों साथ साथ चलते हैं। तो टेंस को तो हम लोग देख लिए कि क्रिया का जो फॉर्म होता है, जो रूप होता है, उसके अनुसार वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन टाइम जो है, टाइम का संबंध किसके साथ रहता है? तो टाइम का संबंध क्रिया के अर्थ, मीनिंग से रहता है। किससे रहता है? क्रिया के मीनिंग से रहता है, ना कि उसके रूप से। जैसे क्रिया के रूप को टाइम का बोध नहीं होता, क्रिया का जो रूप है से टाइम का बोध नहीं होता है, बल्कि टेंस के प्रकार का बोध होता है। आगे हम लोग देख रहे हैं क्रिया जो वर्ब होते हैं उनके 5 रूप होते हैं, है ना। क्रिया के 5 रूप होते हैं। जैसे हो गया V1, V2, V3, V4 एंड V5। जैसे एक कुछ क्रिया से हम लोग देखते हैं, जैसे सी मीन्स होता है देखना। देखना जो हो गया, ये क्रिया का असली रूप है जिसको वर्ब 1 कहते हैं। इसका V2 होता है सॉ, इसका V3 मतलब तीसरा रूप होता है सीन और चौथा रूप V4 जिसको कहते हैं, इसका सी का होता है सीन। और वर्ब 5 जो सी का 5वां रूप है उसको बोलते हैं सी। उस तरह और एक एग्जांपल है जैसे राइज का हो गया रोज, वर्ब 2 रोज, वर्ब 3 रीजन, वर्ब 4 राइजिंग, वर्ब 5 राइजेस। ठीक है, तो ये क्रिया के अलग अलग रूप हो गए, है ना। इस रूप से
टेंस का प्रकार के बोध होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, उससे हम लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ यहाँ पर लाया हूँ। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, वी सी विथ आवर आइज, मिल्क इज़ वाइट। दोस्तों ये जो 3 एग्जाम्पल है, इनमें पहला एग्जाम्पल है द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें जो वर्ब है ये राइजेस है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग का वर्ब, उसमें है सी, और तीसरा जो वर्ब है उसमें है ये इज़ है ना। तो इससे हम लोग देखेंगे जो ये वर्ब का जो रूप है ये कैसे टेंस का प्रकार के बारे में बताता है। चलिए देखते हैं। रूप के अनुसार, रूप के अनुसार ये क्रियाएं, जैसे मान लीजिए हम लोग का यहाँ पर क्रिया है ना, एक राजेश हो गया, एक सी हो गया, दूसरा इज हो गया, ये प्रेजेंट टेंस में है। क्यों प्रेजेंट टेंस में? क्योंकि जो वर्ब का पहला रूप होता है और जो पांचवा रूप होता है V1 और V5 है ना। जैसे ये वाक्य में हमारे जो क्रियाएं आए हुए हैं वो है, एक है राजेश, दूसरा सी, तीसरा इज। इससे पता चलता है कि जो ये सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन अर्थ के अनुसार आप देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस, ये जो तीनों सेंटेंस है ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम तीनों का बोध होता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन जो है हमेशा वो अतीत में भी पूरब से ही उगता था, वर्तमान में भी पूरब से ही उग रहा है और भविष्य में भी पूरब से ही उगेंगे, है ना। उसी तरह से वी सी विथ आवर आइज़, हम अपने आँखों से देखते हैं। इसमें तीनों समय का बोध हो रहा है, अतीत का भी, पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी, क्योंकि हम लोग हमेशा अपनी आँखों से ही देखते हैं। उसी तरह मिल्क इज वाइट, मिल्क जो होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, पास्ट में भी सफ़ेदी हुए हैं, वर्तमान में भी सफ़ेदे हैं, भविष्य में भी सफ़ेदी रहेंगे, है ना। तो अर्थ के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे, जो क्रिया है उसके अर्थ के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे इस सेंटेंस को, तो इससे जो है इसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम का बोध हो रहा है। लेकिन क्रिया के जो रूप है ना, उसका जो फॉर्म है उसके अनुसार अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ये प्रेजेंट टेंस का ही रूप है ना। तो उस तरह से हम लोग आगे देखेंगे और नेक्स्ट कुछ एग्जांपल में, जिससे हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो टाइम और टेंस क्रिया के अर्थ और रूप के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं। अगला एग्जांपल में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल में रखा हूँ लिख के। जैसे पहला है, ही इज़ गोइंग टू बाय ए कार नेक्स्ट वीक। इसको हिंदी में बोलते हैं वो अगले हफ्ते एक कार खरीदने जा रहा है ना। वो अगले हफ्ते एक कार खरीदने जा रहा है। अगर रूप के अनुसार देखेंगे तो ये जो पूरा वाक्य है ये पूरा वाक्य है प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि इसमें वर्ब का चौथा रूप आया हुआ है गोइंग, इसलिए इसको प्रेजेंट टेंस में ही रखा गया है ये सेंटेंस को। लेकिन अर्थ के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे, ये जो सेंटेंस है जिसका अर्थ निकल के आ रहा है हम लोग के सामने, वो ये है कि वो अगले हफ्ते एक कार खरीदने जा रहे हैं। ही इज़ गोइंग टू बाय ए कार नेक्स्ट वीक। तो ये भविष्य के समय का बात हो रहा है ना, फ्यूचर टाइम के बारे में बता रहा है। ये किसके टाइम के बारे में बता रहा है? अर्थ रूप के अनुसार ये है प्रेजेंट टेंस के, और अर्थ के अनुसार ये फ्यूचर टाइम के बारे में बात कर रहा है ना। तो हम लोग देखेंगे कि क्रिया का जो रूप है और जो अर्थ है वो कैसे समय को और काल, टेंस को निर्देशित करता है या संबंधित करता है। अगला उदाहरण हम लोग के पास है, ही लिव्स फॉर होम टुमारो। ही लिव्स फॉर होम टुमारो, इसका हिंदी अर्थ है वो कल घर के लिए निकलता है ना। इसमें देखिए रूप के अनुसार ये प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि इसका जो वर्ब है लिव्स वो हम लोग का वर्ब 5 है, पांचवा रूप है, जो कि प्रेजेंट टेंस में ही रहता है, प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। लेकिन अर्थ के अनुसार हम लोग देखेंगे तो इसका जो अर्थ है वो निकल के आ रहा फ्यूचर टाइम के बारे में। किसके बारे में? फ्यूचर टाइम के बारे में, क्योंकि जो सेंटेंस है वो लिखा है ही लिव्स फॉर होम टुमारो, वो कल घर के लिए निकलता है। इसमें भविष्य के समय की बात हो रही है ना। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि जो हम लोग का टाइम एंड टेंस है वो क्रिया के रूप और अर्थ के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित करता है। आशा करता हूँ कि आप ये क्लास बहुत अच्छे से देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा, और कृपया नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।